जयपुर से खबर। आज देश भर में महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती मनाई गई। इसी क्रम में जयपुर के 22 गोदाम सर्किल पर ज्योतिबा फुले की जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की, जहां उन्होंने समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर फुले को नमन किया और उनके किए हुए नेक कार्यों को याद किया। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा समेत कई विधायक, पूर्व मंत्री और नेता भी ज्योतिबा फुले को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। दौसा जिले के बांदीकुई में शनिवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनसभा को संबोधित करते हुए 607.60 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। वे हेलीकॉप्टर से स्वर्गीय राजेश पायलट महाविद्यालय पहुंचे, जहां करीब 30,000 लोगों की भीड़ मौजूद रही। कार्यक्रम में 200वीं महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती पर कई घोषणाएं की गईं, जिनमें सावित्रीबाई फुले पॉलिटेक्निक कॉलेज का नामकरण, बांदीकुई और बसवा में सीवरेज लाइन और सभी जिलों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सावित्रीबाई फुले के नाम पर लाइब्रेरी और महात्मा ज्योतिबा फुले आदर्श विद्यालय खोलने की योजना शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा, ईआरसीपी योजना बांदीकुई से गुजरेगी और 2027 तक हर जिले में दिन में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में काम हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने पेपर लीक पर सख्ती से नियंत्रण किया है और अपराध के खिलाफ कड़े कदम उठाए गए हैं। किसानों के लिए किसान निधि योजना के तहत सालाना सहायता बढ़ाकर 12,000 रुपए करने की दिशा में काम चल रहा है, जबकि महिला सशक्तिकरण के तहत 20 लाख लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य में से 16 लाख महिलाएं शामिल हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए विकास की बजाय कुर्सी बचाने और सोशल मीडिया पर राजनीति करने का आरोप लगाया। तो देखिए, गहलोत पर विकास की बजाय राजनीति करने का आरोप लगाया। भजनलाल शर्मा ने 607.60 करोड़ के विकास कार्यों की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया और यहां पर उन्होंने देखिए बड़ी घोषणा की, फुले के नाम पर कॉलेज, लाइब्रेरी, स्कूल खोलने की घोषणा और साथ ही ईआरसीपी 2027 तक दिन में बिजली, किसान महिला योजनाओं पर भी जोर दिया गया। तो देखिए, कई चीज़ों पर फोकस है सरकार का और इसी बात का उल्लेख मुख्यमंत्री करते हुए नजर आए हैं। संबोधन के दौरान कई करोड़ के विकास कार्यों की घोषणा भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की। दौसा जिले में लगातार काम हो रहे हैं। दौसा जिले में लगातार आपने देखा किस तरह के कार्यक्रम हुए और आप जो जिनका शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है, उसके लिए मैं दौसा जिले के सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज मैं कह सकता हूं कि दौसा जिले के 607 करोड़ रुपए के 213 कार्यों का विकास की सौगात आज मिली है। 607 करोड़ रुपए की 213। इसके साथ ही आज ज्योतिबा फुले जयंती के अवसर पर पॉलिटेक्निक कॉलेज बांदीकुई का नामकरण महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से नामकरण करने की घोषणा करता हूं। दौसा के विकास के लिए बांदीकुई दौसा रेलवे फाटक पर आरोपी निर्माण की भी घोषणा करता हूं। साथ ही बांदीकुई एवं बसपा नगर पालिका में सीवरेज व ड्रेनेज गेट के कार्य भी स्वीकृति की घोषणा करता हूं। लेकिन तुम्हारा ये एमएलए ना, लेकिन आज आपने एक बात में कहना चाहता, क्योंकि आप ऐसे बूंदी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दौरा रहा, जहां हेलीपैड पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री रामसागर झील पहुंचे और सौंदर्यीकरण कार्यों का अवलोकन करते हुए जल पूजन किया। इस दौरान उन्होंने कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया और लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि रामसागर झील पर भगवान राम की 21 फीट ऊंची मूर्ति बनने से क्षेत्र में विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं से किसानों को लाभ मिला है।
इसके साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जनता के बीच रहकर विकास कार्य कर रही है। सावित्रीबाई फुले को कि उन्होंने माता बहनों के उन में जाकर के मोहल्लों में जाकर के डांडियों में जाकर के और माता बहनों के अंदर शिक्षा की अलग जगाने का काम किया। मैं उनको भी नमन करता हूं। मेरे भाइयों, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि आप सभी इस पावन आयोजन में आए हैं। मैं निश्चित रूप से आपका अभिनंदन करता हूं। राम सागर झील मैंने पहली बार देखने का मौका मिला है। ये हमारी धरोहर है, ये हमारी धरोहर है, हमारा पर्यटन स्थल है। इसका विकास करना सरकार का काम है। आप चिंता मत करिए, इसका विकास करेंगे। यहां पर्यटन का क्षेत्र इसको बनाएंगे। मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं कि जब मैंने देखा और मुझे ज्ञात हुआ कि यहाँ भगवान श्री राम जी की 21 फीट की भव्य प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। अरे मित्रों, जब यहाँ राम आ जाएंगे तो अपने आप काम हो जाएंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम सौभाग्यशाली हैं क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सांस्कृतिक उत्थान के जो केंद्र थे उनको बढ़ाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। चाहे अयोध्या के अंदर हमारा रामलला का मंदिर हो, चाहे काशी विश्वनाथ लोक निर्माण का कार्य जो किया है वो हो, और यही नहीं, हमारे जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, स्थान है, उनको उत्थान करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारे रग रग में भगवान राम है। सुबह उठते भी राम है और सोते भी राम है। हर पल राम है। और हम जब राम का नाम लेते हैं और जब मन में राम आते हैं तो सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। ये से राम है। उनकी प्रतिमा का निर्माण यहाँ हो रहा है और उस निर्माण के साथ हमारे राम सागर का भी निर्माण होगा। मित्रों, इस राम सागर झील का पर्यटन विकास कार्य के द्वितीय चरण की आज मैं घोषणा करता हूं कि द्वितीय चरण का कार्य भी इसमें किया जाएगा। इसको कैसे हम पर्यटन स्थल बना सकते हैं, उसमें हमारी सरकार काम करेगी। और मैं महात्मा ज्योति फुले जी की जयंती के अवसर पर उनको कोट कोट नमन करता हूं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर जयपुर में श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान गहलोत मीडिया से बात करते हुए राज्य और केंद्र सरकार पर निशाना साधते नजर आए। गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार का सही आकलन नहीं हो रहा है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर चुनावी वादे नहीं निभाने का आरोप भी लगाया। गहलोत का कहना है कि उनकी सरकार की कई योजनाएं बंद कर दी गई, जिसमें आम जनता परेशान है। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पर फोकस बढ़ाने की जरूरत भी बताई है। आज जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, गरीब को गणेश मान के राजनीति करने की। हर सरकार का आंकलन होना चाहिए देश के अंदर। और सरकारें सोशल सिक्योरिटी की तरफ ध्यान दे रही है, क्योंकि अमीर गरीब की खाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बढ़ती जा रही है। अमीर गरीब की खाई इतनी बढ़ती जा रही है, कोई कल्पना नहीं कर सकता, कोई कल्पना नहीं कर सकता, कल्पना के बाहर है। लोग 2 जून रोटी नहीं मिलती है, और एक तरफ जो धन का दुरुपयोग होता है दिखावे के अंदर, वो भी जनता के लिए होना चाहिए। तो महात्मा ज्योतिबा फुले हमें सीख देते हैं किस प्रकार समाज को आगे बढ़ाने में आपका योगदान होना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट थी, अनेकों योजना हमने चालू की थी उस वक्त में, सोशल सिक्योरिटी के लिए, गरीब का भला हो, शिक्षा में, स्वास्थ्य में
और भी तरीके से कई योजना लागू करी थी। आज दुर्गा की योजना बंद हो रही है इनको। जैसलमेर से खबर है, मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। कोतवाली पुलिस ने नशीले पदार्थ के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा शहर में गश्त के दौरान एक स्विफ्ट कार को रोकने का इशारा दिया गया था, लेकिन कार चालक रोकने के बजाय मौके से फरार हुआ। पुलिस ने पीछा कर शहर के बाड़मेर रोड स्थित होटल कॉम्प्लेक्स इलाके में तस्करों को धर दबोचा। 1 किलो 700 ग्राम डोडा पोस्ट के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही तस्करी में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार भी जब्त की गई है। गिरफ्तार आरोपी जैसलमेर जिले के ग्राम दव का है निवासी। शहर कोतवाल सुरजाराम चौधरी के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आज गश्त के दौरान हमें एक कार आती दिखी जिन्होंने से रुकने स्टार्ट किया, तो वो हमारी गाड़ी को देख करके वापस भागने का प्रयास किया, जिसको हमारी गाड़ी देखकर रोका। पूछताछ के अंदर पाया गया कि उसने अपने पास डोडा पोस्ट नंबर बताया, जिसमें एनडीपीएस के जो प्रावधान है उनके अनुसार कार्रवाई करते हुए उससे 1 किलो 700 ग्राम डोडा पोस्ट जब्त किया। इसके और परिवहन प्रयुक्त कार को जब्त किया और मुलजिम गोपाल सिंह सिंह को गिरफ्तार किया। ये पहले भी कई मामलों में प्रकरण के खिलाफ दर्ज है या पहली बार? नहीं, इसका प्रथम हमारे प्रकरण होना जानकारी नहीं। जयपुर से खबर है, जयपुर ग्रामीण एसपी हनुमान प्रसाद मीणा का बड़ा खुलासा। 24 घंटे में हनी ट्रैप ग्रुप का पर्दाफाश किया है। ग्रोह के 4 पुरुष और 2 महिला सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। अपहरण कर वीडियो बनाकर 15 लाख रुपए की मांग की गई है। 80,000 रुपए फोन पे के जरिए वसूले गए हैं। रायसर थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। थानाधिकारी हेमराज सिंह की अहम भूमिका रही। जयपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, 80,000 रुपए देखिए फोन पे के जरिए यहाँ वसूले गए हैं। हालांकि 24 घंटे में ही हनी ट्रैप ग्रोह का पर्दाफाश किया, एक बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। ग्रोह के 6 सदस्य, जिसमें से 4 पुरुष और 2 महिला सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।